हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं। इन कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल को किया जाता है कॉमन, जैसे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, यहाँ ग्राउंड किया गया है इन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट विच मेक यूज़ ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। द सेकंड सर्किट कैन बी मेड ऑफ 3 टाइप्स, मतलब नॉर्मल जो हम सर्किट है 3 टाइप्स के से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर सकते हैं बाय मेड ऑफ 3 ट्रांजिस्टर। ओके, द सेकंड सर्किट सिमिलर टू सीई, जो हमारा ये सेकंड सर्किट है नॉर्मल जब हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन किए थे, इस जहाँ पे हमने एमीटर को क्या किया गया है, कॉमन किया गया है, वैसे ही इसको शो कर रहा है। बट एक्सेप्ट द आउटपुट इज टेकन एमीटर इन दिस, यहाँ पे क्या किया हमने, एमीटर के अक्रॉस आउटपुट ली हुई है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, लोड रेजिस्टेंस, हमेशा लोड रेजिस्टेंस के यहीं हम आउटपुट लेते हैं एंड कनेक्टेड बिटवीन एमीटर और ग्राउंड, एमीटर और ग्राउंड के बीच में मान लो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है। इन दो लोड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कलेक्टर, इन सब के बीच का डिस्कस है। पहले देखते हैं फर्स्ट, हमने नॉर्मल में क्या किया, कलेक्टर को कॉमन कर दिया और यहाँ पे हमने एमीटर और कलेक्टर के बीच में लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट ले लिया। ये है सिंपल। दूसरा है जहाँ पे हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन करी थी, जो हमने अभी भी डिस्कस करी है। हमने क्या किया, एमीटर को ग्राउंड कर दिया और लोड रेजिस्टेंस के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ से आउटपुट ले ली, कुछ चेंज नहीं है। फिर तीसरा में हमने क्या, बैटरी कनेक्ट करी है और वीसीसी और वीबी, ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एमीटर है, मान लो ये पॉजिटिव है एमीटर, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से है, यानी ये एनपीएन होगा, यानी करंट बहुत ज़्यादा स्मॉल होने वाला है। ठीक है, मान लो करंट मूव कर गया यहाँ से, तो बेस से अब करंट कहाँ मूव कर रहा है, एमीटर की तरफ। एक ये भी हमारे पास एग्जांपल है, बेस से एमीटर की तरफ कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, अब हम इसकी डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हम इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं। ओके, हमने क्या लिया, वोल्टेज सोर्स लिया है VBB, आप जो दे सकते हैं, हमने VB लिया है, उसको किस में किया है, फॉरवर्ड बायस में। और BE जंक्शन यानी बेस और एमीटर जंक्शन जो और अनदर वोल्टेज सोर्स लिया है हमने VCE। ठीक है, इज़ यूज टू रिवर्स बायस, और ये रिवर्स बायस में कलेक्टर में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिखे आएंगे, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आर द कर्व विच रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इनपुट बेस करंट, हमेशा IB की करंट विद द वोल्टेज ऑफ VCB। ठीक है, VCB के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में देखो, अब एक तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा करंट है, IB करंट है, और वोल्टेज हमारी किसके बीच होएगी, B और C के बीच में होएगी। जैसे जैसे VCB आर डिफरेंट वैल्यू, वैसे वैसे हमने क्या करना है, यहाँ पे मान लो अभी इसमें डायग्राम में शो नहीं किया है, मान लो यहाँ VCE वोल्टेज है, इसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तभी हम वैल्यू आएंगे। तो 2 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शोन होएंगी हमारे पास। देखो, एक IB करंट है, दूसरा VCB। हमने क्या किया, VCB और IB करंट को मेज़र किया, तो ये करंट हमारी जो कर्व्स है इस साइड शो करें। मान लो VC हमने 2 वोल्ट पे फिक्स कर दी और हमने दूसरा 4 वोल्ट पे फिक्स कर दी, तो ये हमारी जो ग्राफ आएगी वो इस साइड की लीनियर होएगी, या तो कह सकते हैं वो धीरे 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 डिक्रीज़ हो रही है, हाईएस्ट वैल्यू पे आके वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, द ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आर द कर्व विच रिप्रेजेंटेड द वेरिएशन ऑफ अमीटर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कौन सा करंट होगा, IE, क्योंकि हम वोल्टेज जो आउटपुट ले रहे हैं वो इसी के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, और बिटवीन द IB, लेकिन मेनली जो हमारा एक तो ग्राफ होएगा IE और हमारी जो वोल्टेज होएगी बीच में VCE। The of transistor common collector configuration are the curve which are represented between the variation जो हमने ली थी। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बेस करंट है इस साइड, इसको कांस्टेंट रखेंगे, बाकी चीज़ों को क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो 2 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक शोन होएगी
VC और IE के करंट के बीच में, क्योंकि हमें जो करंट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहे हैं, वो IE के क्रॉस मिल रहे हैं, यानी एमीटर के क्रॉस मिल रही है, इसलिए हमने इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिया है। और वोल्टेज हमारी इन दोनों के रिलेटेड ही रहेगी, इसलिए हमने यहाँ VC लिया। तो कर्व्स हमारी क्या रहने वाली है, पहले तो हमारी कोई शो नहीं करेगी इंडिकेशन, फिर धीरे 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 फिर वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। किस पे, 20 माइक्रो, जहाँ पे हमने बेस करंट क्या रखा है, 20 कांस्टेंट रखा है। फिर 40 करेंगे, सेम वही कर्व हमारे पास क्या करेगी, सेम शो करेगी। The input characteristics of the common collector configuration are different from those of common base और common emitter। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है जो हमने कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन किया था, क्योंकि इसकी जो इनपुट वोल्टेज है VCB वो क्या है, लार्ज है। किसके डिटरमाइन से, VCE के। कंसीडर किया हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे हमने वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर और एमीटर को 2 वोल्ट लिया और IB करंट हमने 40 माइक्रो एम्पीयर लिया। VCB क्या होएगा, जो बेस और कलेक्टर के बीच में वोल्टेज है वो किन दोनों का डिफ्रेंशिएट होगा, बिटवीन कलेक्टर एमीटर माइनस में बेस एमीटर, इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम VCB, हमने इसको 2 रखा है। और जो हमारा जो नॉर्मल बेस एमीटर वोल्टेज है इसको 0.7 वोल्ट, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज बिटवीन द कॉमन कलेक्टर बेस वोल्टेज है वो 1.3 वोल्ट आई है, बल्कि जो हमने अज्यूम करी थी वो क्या है, 0.7 अज्यूम करें। इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि जो हमारी VCE की जो वैल्यू है वो VCB जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे एंड टाइम्स, वैसे वैसे VB भी क्या होएगी, डिक्रीज़ होएगी, और जिसके कारण हमारा जो बेस करंट है वो भी डिक्रीज़ होएगा। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आई वांट टू शेयर दिस वीडियो विद यू गाइस, so keep going learner, okay, please like, comment and share my subs channel. Thank you so much.